श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर नाराज त्यागी समाज का जो गुस्सा है वो फिलहाल ठंडा पड़ता नजर नहीं आ रहा है। आप देखा कि किस तरीके से नोएडा के भंगेल में त्यागी समाज ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया और उसके बाद अब ये देखिए कि मेरठ के त्यागी हॉस्टल में यहां पर जो त्यागी समाज के मुअज्जिज लोग हैं वो यहां पर इकट्ठा हुए हैं, आंदोलन की भी रूपरेखा तय कर रहे हैं और एक और बड़े आंदोलन की यहां पर तैयारी की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेरठ आने का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है तो यहां सब तमाम जो समाज के मुअज्जिज लोग हैं वो सब लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। पूरी रणनीति बनाई जा रही है और यह कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने इस पूरे प्रकरण को रखा जाए। इन लोगों की वही जो पुरानी मांगे हैं वही हैं कि जो सांसद हैं महेश शर्मा उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। श्रीकांत त्यागी पर जो बेवजह इन लोगों का आरोप है कि जो बेवजह धाराएं लगा दी गई हैं वो धाराएं हटाई जानी चाहिए। जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी अन्नू त्यागी उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और क्या क्या मांगे हैं इन लोगों की और किस तरीके से ये रणनीति बना रहे हैं, इन्हीं लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। मांगेराम त्यागी जी हमारे साथ किसान नेता हैं। मांगेराम जी, देख रहे हैं कि बंगेल में तो पूरी ताकत दिखा दी, उम्मीद से ज्यादा वहां पर भीड़ जुटी थी। आज आप लोग यहाँ जो रणनीति बना रहे हैं, जो बैठक करें, क्या है उसका उद्देश्य है? 15 दिन का अल्टीमेटम तो दे के आ गए थे आप लोग। वो 15 दिन का जो अल्टीमेटम है वो दरअसल मीडिया भी उसमें गफलत में है, वो हमने नहीं दिया। अच्छा। ना ना ना, वो तो कुछ थे, आप भी समझो, बेचारे वो कहीं से जुड़ रहे थे, भाजपा में भी हैं, मेरे भी हैं, लेकिन वो जब भी मेरे हैं उनकी भाजपा में आस्था थी, वो उन लोगों ने बोल दिए। मेरी वहाँ बात हुई थी, मैंने मंच से घोषणा कर दी थी हमको 4 बजे तक श्रीकांत त्यागी मंच पर चाहिए। जब 17 मिनट के अंदर अंदर FIR वगैरह हो सकती है, एक 504 506 का बहुत मामूली मुकदमा, उसमें अविनाश अवस्थी जी से बात हो सकती है। ये रोज हो रहा है। कल तो हमने नहीं सुना, तुमने सुना होगा टीवी वालों ने, एक विधायक ने मुस्लिमों के खिलाफ वो कर दी, अंदर चला गया, शायद जो ना वो जेल में तो काट दिया। देखो यह ढिंगा मस्ती चलने की नहीं। और हम ये हमारा आस्था का केंद्र है जहाँ हम बैठे, यहाँ से हमारे बड़े बड़े अधिकारी IPS IAS और प्रकाश वीर शास्त्री जैसे। आपने कभी ये सोचा क्या कि हर गांव में त्यागियों के, कोई गांव त्यागियों का ऐसा नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ 15-20 फ्रीडम फाइटर, कभी बोला मीडिया ने आप गुंडा त्यागी गैंग, गाड़ीबाज त्यागी, आपने बोला महेश को, महेश गाड़ीबाज महेश, दिखो इलाज भरेंगे इलाज। इसे त्यागी समाज को ये ना समझो ब्राह्मण समाज भी है, हम त्यागी ब्राह्मण इकट्ठे ही हैं। और हमारी 76, मैं आपको नॉलेज में गया दूँ, राव राय मोयाल, ये 76 शाखाएँ हैं हमारी। केला चढ़ा बाहर तो नहीं फोड़ दें, कह रहे पश्चिम में केला चढ़ा आँख फोड़ दे, इनका इलाज भर देंगे 127 सीट। अच्छा, जैसे मुख्यमंत्री यहाँ पर आने तो मुख्यमंत्री से मिलने भी आप लोग जा रहे हैं? एक बात तो बताओ, अगर मैं घर का मुखिया हूँ और मेरे घर के बच्चे मेरे तो मिलेंगे, मैं कहाँ का मुखिया? भाई हमारा मुखिया हो, हमने वोट दे रखी, हमने इन्हें थोड़ा दे रखी वोट, योगी जी को और मोदी को दे रखी। भाई क्यों नहीं मिलेंगे? अपना दुखड़ा रोएंगे, मगा जी इन्हें देख लो ठहरे हैं क्या कर रहे। देखो इन लोगों की वजह से भारतीय जनता पार्टी का इलाज होने लग रहा है। और हम पहले बता रहे, मैं भी एक संगठन से जुड़ा है, पार्टी और संगठन बाद में, पहले हमारा समाज है। अगर समाज की तरफ को किसी MP MLA ने, किसी अधिकारी ने थे ना, तो हम सीमा लाएंगे, जाएंगे मरने मारने तैयार हो जाएंगे समाज का। मांगेराम त्यागी जी हैं गुस्से में, और भी समाज के मुअज्जिज लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने देखा मांगेराम त्यागी जी हैं बहुत गुस्से में हैं, कह रहे हैं कि तमाम चीजें बाद में है, पहले समाज है। तो अब क्या यहाँ पे मुख्यमंत्री से मिलेंगे, क्या क्या मांगे रखेंगे आप लोग? भाई त्यागी जी ने जो बातें कही हैं बिल्कुल सही कही हैं। आदमी समाज से निकलता है, पहले समाज है, बाकी चीज़ें बाद में। वो भी बहुत से संगठनों से जुड़े हुए हैं और बहुत त्यागी बहुत से संगठनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रत्येक त्यागी इस वाले मामले में बिल्कुल एक है। और त्यागी नहीं, त्यागी ब्राह्मण भूमियार और जितना भी हमारा समाज, अय्यर और उधर गालव, सब पंडित हमारे सब एक हैं इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक त्यागी। सब त्यागी की परिधि में बहुत सारी, बहुत लंबी बात है। त्यागी एक जो है एक शब्द नहीं है केवल, ये जो है पूरे देश में फैला हुआ और पूरे विश्व में फैला हुआ समाज है। पूरा फैला हुआ समाज है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, सब लोगों की बातें सुन रहा हूँ, लेकिन तमाम जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, अब क्या आगे की, मतलब जो एक रणनीति की बात करें आगे? जी बिल्कुल, देखिए हम स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहते हैं, शासन या प्रशासन बिल्कुल ये ना समझे त्यागी समाज को बहुत पीड़ा है, जहर यहाँ आ गया है, हमारे यहाँ जहर उगल रहे हैं। अब हम लोग, हमारी बहन बेटी, हमारे भाइयों के साथ, आप देखिए पीछे सुमन त्यागी कांड को देखिए, आप बुराड़ी में देखिए, आप
त्यागी समाज का खाली एक ही प्रकरण नहीं है, हमारे त्यागी समाज को बार बार अपमानित किया जा रहा है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से शासन और प्रशासन को ये बता देना चाहता हूं, ये क्रांति धरा मेरठ है, हम अब कफन बांध के निकलेंगे। अगर आगे प्रशासन ने या शासन ने त्यागी समाज के किसी के भी खिलाफ इस तरह की दुर्भावना के तहत कोई मुकदमा दायर किया, कोई कदम उठाया, किसी को जेल में ले जाने की कोशिश की, तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस बार लड़ाई आर पार की होगी, मेरठ से होगी, क्रांति धरा से होगी। इसीलिए आज हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ। मांगे राम जी हमारे बीच में, हमारा त्यागी समाज हमारे बीच में। देखिए, इन्होंने तो आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। बाबूजी, आपका और जानना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप भी बता दीजिए अपने। देखिए, ऐसा है, ये बहुत छोटी बात थी जिसे मीडिया वालों ने बहुत बड़ा बनाया, और ये बहुत छोटी बात थी जिसे महेश शर्मा ने बड़ा बनाया। ये बहुत छोटी बात थी। अब तक बीजेपी को चूंकि हम लोग वोट देते आए, उन्हें बहुत जल्दी किसी बुजुर्ग आदमी को, जो बड़े हैं, योगी जी हैं, प्रधानमंत्री तक है, ये उन्हें समझ जाना चाहिए था कि ये बहुत छोटा बात है और इसे निपटाओ। अगर ये ना निपटी तो कहाँ तक जाएगी इसका कोई पता नहीं, खुद हमें पता नहीं, क्योंकि हम मरने मारने के लिए तैयार हो सकते हैं। जब हम खुद मर सकते हैं तो हम दूसरों को भी मार सकते हैं। हमने हमेशा बीजेपी का साथ दिया, और मैं 2002 में महामंत्री था जिला बार एसोसिएशन में, तब हम लोग जिला उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जो है यहाँ हमने जो है संघर्ष समिति लड़ ली हाईकोर्ट बेंच के लिए, और हम यहाँ पे उस समय जो है बीजेपी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में भी, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने देने के लिए जो तैयारी कर ली थी, लेकिन दो आदमियों के, केशनाथ त्रिपाठी और मुरली मनोहर जोशी के कारण बेंच नहीं मिली। हमने बहिष्कार किया, आरएसएस में काम किया, बीजेपी में, लेकिन कसम खाई, झंडे जलाए, आगे फिर यही करेंगे, और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या, इस सारे भारत से नामो निशान मिटा देंगे। एक आखिरी सवाल मेरा, देखिए तब तमाम लोगों को मैंने सुना है, लेकिन आप एक चीज देख रहे थे कि उन्होंने कहा, आपने कहा भाई बीजेपी को वोट दी थी। बीजेपी का कोर वोटर है, वो आपस में लड़ रहा है, आप देख रहे हैं, चाहे वैश्य समाज की बात कर लें, चाहे त्यागी समाज की बात कर लें, तभी कि आपको नहीं लग रहा कि विपक्ष बैठ के दूर से हाथ ताप रहा है? वैसे क्या हो, मुझे तो पता नहीं कौन हो वैसे भाई, वैश्या कौन हो? वैश्य समाज जिसकी आप बात कर रहे, उस तो मेरी लड़ाई नहीं, कौन कह रहा मेरी लड़ाई है? वो भी हमारी लड़की है, वो भी हमारी बहन बेटी है, महिला को सम्मान करते हैं, हमारी तो उनसे कोई लड़ाई नहीं। हमारी तो लड़ाई जो है इनसे है, जो मठाधीश बैठे ये अपने आप को बीजेपी समझ रहे, बीजेपी है त्यागियों से, अब तक त्यागियों से थी। अब ये बताया था कि जो सम्मित पात्रा वहाँ बैठा है उस पर 2.5 वोट हैं, उस दिन जो 1.5 रह जा घर और 1 पड़ जा, वोट हम देंगे। ये जो 2 पतियों की बात करते हैं, देखो हम ये कह रहे हैं, आज ऐलान भी करेंगे हम यहाँ, मैं हाथ जोड़ दूंगा अपने समाज की तरफ, कुछ सभी की। ये जो इन्होंने झुंझुने दे रखे ना त्यागी समाज को, भाई सारे इन्हें इस्तीफे सौंप दो, समझ गए? इनको इस्तीफे सौंप देने के संगठन में जो ये झुंझुने दे रखे, किसी को गांव का अध्यक्ष बना रखा, किसी को मंडल अध्यक्ष बना रखा, और फोन उनका नहीं सुनता सिपाही भी, समझ गए? देखो हमने तो ठान ली, हम जो राष्ट्र में, समझो गौर से, हम देश की सेवा करते करते जब वहाँ गोली खा सकों, ये तो हमारा समाज है। सीमा लाएंगे जंगे सीमा, अगर हमारी बहन बेटी होगी, इन्होंने कराना क्या, ऋषिकेश देहरादून तुम लेके जाओगे? अगर त्यागी समाज कुछ दिन पता लग जाना हम जैसे को, तो गाड़ी पलटते और इनका इलाज करते। वो 10 इंच नीचे सड़क सकती वह गाड़ी इनकी, आप उन्हें महिला को लेकर वहाँ से, अरे जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं, पुरुष थाने में शाम के टाइम गिरफ्तारी नहीं होगी महिला की, देखो सारे वो जो अफसर हैं सस्पेंड हो, उस महिला ने पेड़ पाड़े, एनजीटी के तहत उस पर एफआईआर दर्ज हो। और मैं कल गया था वहाँ से, मैं कल हो गया हूँ, सबके सामने पेड़ लग रहे, उन पर 2-1 दिन का समय है, या तो मैं पेड़ सारे पट जा, नहीं तो श्रीकांत के सामने जो पेड़ है ना वहाँ पेड़ लगा चुका तू, और उसका जो मकान है ना जो उन्हें ढा ढू रखा, भित्तर तक किचन तक ढा रखा, उसे ठीक करा दो, और नहीं तो मेरे पास सारा वो, हमारे पास सारे इलाज है वो। और रही उसकी बात, कमिश्नरी में हमारे भाई बैठे, मेरे बड़े बैठे, छोटे बैठे, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से। ये जो हमारा युवा वर्ग है ना, ये हमारे समाज की रीढ़ है, हमारी जो मार्च शक्ति है, हमारी बहनें रीढ़ हैं, और भाई आज्ञा है मुझे क्या पूरे समाज को, ठीक है? और अब की बार जो मीडिया है, और फिर दोहरा रहा, अगर किसी मीडिया ने पूरे देश में त्यागी गैंग, त्यागी गाड़ीबाज फड़ाना निगड़ा, आपने कभी नाम लिया? ये हमारे प्रकाश वीर शास्त्री, मेजर आसाराम, ये इतने बड़े बड़े आदमी है, महावीर त्यागी, IPS, देखो हमारे कितने बच्चे हैं, आप वकील हैं, कितनों को दे रखा भाई 100% वोट हम लोग हैं, कितने सरकारी वकील हैं, कितनों को चार्ज है, कितने IPS IAS सारे एक तरफ के रखे,
देखो सुधर जा सरकार, अन्य कोड़े पर बैठ रहेंगे, बर्दाश्त नहीं करने के बिल्कुल भी। ठीक है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा कि त्यागी समाज के जो तमाम मुअज्जिज लोग हैं, आपने देखा कि यहाँ बैठकर रणनीति बन रही है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ आ रहे हैं और ये त्यागी समाज के लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे, जो इनकी पीड़ा है, जो परेशानी है, उसको मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। लेकिन सीधा त्यागी समाज के लोग इतने गुस्से में हैं और सीधा ऐलान कर दिया है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर लड़ाई इस बार आर पार की होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।